आज की क्लास में हम लोग एक इंग्लिश का वर्ड लेके चलेंगे, डिलेमा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको डेली डेली सुनते हैं पर हमको नहीं पता होता इसका क्या मीनिंग है। तो मैं आपको इसको समझाऊंगा, इसकी डेफिनेशन और एक मीनिंग भी लेके चलेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो डिलेमा डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, असमंजस या कश्मकश, यानी हम दुविधा में हैं, हम थोड़ी परेशानी में हैं, कश्मकश में हैं। इसका एंटोनिम्स बनेगा एडवांटेज, वंडर और सोल्यूशन, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम्स हो गया। अब हम चलते थोड़ा आगे। डिलेमा इज अ सिचुएशन इन विच टू डिफरेंट ऑप्शन मस्ट बी कंसिडर। जैसे कि हमारे सामने एकदम से दो चीज़ें आ गई और वो दोनों एक जैसी लग रही हैं, तो हम उस सिचुएशन में जो हैं, हम उस सिचुएशन में क्या बोलेंगे, हम हैं डिलेमा में। जैसे मेरे सामने से दो सड़कें जा रही हैं और मैंने किसी से पूछा कि मेरे को दिल्ली जाना, उसने बोला इस वाली पे चले जाओ। तो उसने क्लियर नहीं बोला कि कौन सी, लेफ्ट वाली से राइट से वाली से, उसने बोला इसमें से चले जाओ। अब उन दोनों में हम क्या है, हम डिलेमा में हैं। क्यों? क्योंकि हमको कंफर्म नहीं है कि हमको कौन सी वाली में जाना है। वो दोनों ही सड़कें वहीं जा रही हैं दिल्ली, अब ये नहीं पता कि वो दिल्ली जा रही है कहीं और जा रही हैं, दोनों पर साथ साथ जा रही हैं। तो ऐसे कहेंगे हम कि जिसमें डिलेमा इज ए सिचुएशन इन विच टू डिफरेंट ऑप्शंस मस्ट बी कंसिडर। अब आगे समझते हैं। अ डिलेमा इज अ प्रॉब्लम offering two possibilities, neither of which is unambiguously acceptable और preferable, ठीक है। ये थोड़ी इंग्लिश आपको डिफिकल्ट लगेगी, तो मैं आपको इसको इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि डिलेमा एक जो है परेशानी है, ऑफरिंग टू पॉसिबिलिटीज, दो संभावनाओं को बताती है, नाइदर ऑफ विच इज एम्बिगुइस, अनएम्बिगुइसली एक्सेप्टेबल, एक को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, दूसरे को प्रेफर नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे, ठीक है। इसमें जो तीन वर्ड हैं वो थोड़े आपको डिफिकल्ट लगेंगे। पहला है पॉसिबिलिटीज, अनएम्बिगुइसली और प्रेफरेबल। आपको समझाते समझाते मैं भी हकला गया थोड़ा सा। तो अनएम्बिगुइसली का मतलब होता है स्पष्ट नहीं है, ठीक है, स्पष्ट नहीं है ढंग से अभी, और यह हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये डिलेमा का मीनिंग होता है। आप इसको लिखो, दो चार बार प्रैक्टिस करो, आपको अपने आप ये समझ में आ जाएगा।